एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोगों के लिए संस्कृत के अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी संग्रह जो है हमारे संस्थान के संस्कृत शिक्षक के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो इस बार होने वाला है, इसमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक प्रश्नों का सेट जरूर आएगा। आप लोग इस सेट को देखिए और मुझे उम्मीद है कि इससे कई प्रश्न आपको आ सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मृजिया से होती है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विद्यते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो है श्वेताश्वेतरोपनिषद से लिया गया है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो यह नाम पाटलिपुत्र है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त ने जो है कुटनिमित्त की रचना की। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो यह जो है मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो यह जो है मैत्रेयी को दी थी। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तो यह जो है पंडिता क्षमाराव हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ मलम। पुष्पन अपावृणु किसकी संधि होगी? तो इसमें इनमें से जो है इसकी संधि होगी पुष्पन पावृणु। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये की गणना जो है संकुचित हृदय वाले लोग करते हैं। उत्तर ख। अराज किसे कहा गया है? तो अराज जो है कर्ण को कहा गया है। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा अर्थस्य अभावे। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के रचनाकार महाकवि भास हैं। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किए? तो इंद्र ने कर्ण से जो छल किए हैं अर्जुन की सहायता के लिए। जंत निर्हितो में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा धर्मार्थ काम। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो इसमें जो है 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। कर्ण शक को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण जो है शक को चौथी बार सोना देना चाहा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन छात्रगण करते हैं। अभिवादन छात्रगण करते हैं। अवैरा करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमांतोन्नयन जन्मपूर्व संस्कार है। महा जोड़ ईसा की संधि होगी तो इसकी संधि होगी महेशा। और विद्यार्थियों आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि
हमारे अगले विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिले। और साथ में नए विद्यार्थी इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो का लाभ आप उठाते रहें। आगे निरुत्पलम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। मंदम मंदम नूदति पवन वाक्य के मंदम मंदम पद द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह जो है क्रिया विशेष ने द्वितीय से हुई है। किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो निम्नलिखित में जो है पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो यह रूप है जो है पीबा। विनय को कौन मारता है? तो विनय को अकीर्ति मारता है। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो यह जो है अशांति महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानवों को जो है कर्तव्य का बोध कराता है। निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसमें जो है नि उपसर्ग है। पिता किस शब्द का रूप है? तो पिता जो है पितृ शब्द का रूप है। पटु जोड़ तला से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे जो है पटुता बनेगा। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसके एक वचन का रूप साधव है। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है अनियर प्रत्यय है। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो इनमें से जो है साहित्यिक में ठक प्रत्यय है। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चे जोड़ अन्नम। उ जोड़ व के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो इससे जो है व बनेगा। त्रय खाली जगह चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसमें उचित विकल्प होगा मृगा। त्रय मृगा चरंती। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है प्रति उपसर्ग है। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका रूप जो है भव है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो इसकी अद्वितीय विशेषता है संस्कार। महात्मंके पतितोऽसि किसने कहा? तो यह जो है बाघ ने कहा था। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इनके द्वारा रचित जो है ग्रंथ है बृहद संहिता। ऋष्यादि प्रणीता को क्या कहते हैं? तो ऋष्यादि प्रणीता को कृतक कहते हैं। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो यह जो है कर्मवीर कथा है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो हैं वाल्मीकि हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को जो है ब्रह्मचारी कहा जाता था। और मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का ये जो सेशन है समाप्त होता है। और सभी विद्यार्थियों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इसी तरह से आगे जो है वीडियो आता रहेगा। आप लोग से पुनः अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।